लास्ट और मेन हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब कि हार्मोन अपनी बॉडी में कैसे काम करता है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। मतलब जो हार्मोन है, यदि किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन एक स्पेसिफिक टिश्यू के लिए होता है, तो जब भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या अपनी पिट्यूटरी या कोई भी ग्लैंड किसी हार्मोन को रिलीज करती है, तो उस हार्मोन के रिसेप्टर उस टिश्यू टारगेट टिश्यू के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वो बाइंड होकर अपना एक्शन करता है। अगला इसी में अगले में बोला गया कि हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर। मतलब अगर हार्मोन आया और वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी भाग में उसका मैसेंजर उसको मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और यदि हार्मोन मेम्ब्रेन को पार करके इंटरसेल्यूलर स्पेस में उसका रिसेप्टर मिला, तो वो कहलाएगा इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर। इस नेक्स्ट है ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हैंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। मतलब जो रिसेप्टर होते हैं वो हर हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर एक ही टाइप के हार्मोन को रिसीव करता है, इसलिए उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म एंड हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। मतलब जो एक स्पेशल टाइप का हार्मोन जिस ऑर्गन में आता है, तो जब वो बाइंड हो जाता है तो उसमें कुछ अपन को मेटाबॉलिकली या फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब अलग अलग नेचर के हिसाब से हार्मोन को अपन ने अलग अलग में बांट दिया है। जैसे पहला पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। इसके एग्जांपल है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा। ऐसे स्टीरॉयड हार्मोन है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्ट्रॉन। आइडोथायरन हार्मोन है जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है, T4 T3 जो हम पढ़ के आए हैं। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव इपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ये। अब लास्ट पैरा में ये बताया गया है कि हार्मोन काम कैसे करता है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। मतलब किसी सेल में फंक्शन करने के लिए उसको सेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही वह मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में अटैच या बाउंड हो जाता है। बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर, और वहाँ से सेकेंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक AMP, IP3, CA++ ETC को जनरेट कर देता है, विच इन टर्न रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। इसको अपन डायग्राम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई भी हार्मोन है FSH, ये आया, ये कोई भी ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके रिसेप्टर से ये बाइंड हो गया। अब हार्मोन अंदर नहीं गया, इसने क्या किया, उसमें पहला रिस्पॉन्स दिया कि जनरेट किसको जनरेट कर दिया, सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट किए। वो कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक AMP या CA++। फिर उसने उस ऑर्गन में बायोकेमिकल चेंजेस किए, फिर फिजियोकेमिकल चेंजेस हुए। इससे क्या रिजल्ट मिला अपन को, ओवेरियन ग्रोथ हो गई। ये एक मतलब एग्जांपल देके आप समझाया गया है कि कैसे हार्मोन वर्क करता है। मोस्टली नहीं याद है अपन। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर। अब जो हार्मोन सेल के अंदर चला जाए उसके एग्जांपल क्या है, स्टीरॉयड, आइडोथायरन। इसका एग्जांपल इसको अपन यहाँ से समझते हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। ये स्टीरॉयड क्या करते हैं, अपनी सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये अपनी जीन लेवल पर, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस लेवल पर चेंजेस करते हैं। बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। इससे क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं अपनी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल या डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ वगैरह होती है। जैसे इसको अपन इससे समझते हैं डायग्राम से। ये हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्टीरॉयड हार्मोन है।
ये यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये अंदर प्रवेश कर जाता है, जबकि नॉर्मल हार्मोन केवल मेम्ब्रेन में बाइंड होते हैं, और स्टीरॉयड अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर कहाँ तक जाएगा? ये न्यूक्लियस की वॉल है, सॉरी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर, और इसके अंदर ये क्या बना लेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये किस लेवल पे चेंजेस करेगा? डीएनए लेवल पर, जीनोम लेवल पर। डीएनए आरएनए को चेंज करके प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, और जैसे ही प्रोटीन आएगा तो अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं।